नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। निर्माणाधीन राम पथ पर उड़ने वाली धूल के गुबार से जहां लोग परेशान हैं और उनके स्वास्थ्य को खतरा हो चला है, वहीं दूसरी तरफ राम पथ की खुदाई के बाद शहर में पूरी तरह से जाम लग रहा है। जाम की हालत यह है कि जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं एम्बुलेंस। घंटों जाम में फंसी रहती है एम्बुलेंस और रेंग रेंग कर यहां पर यातायात आगे बढ़ता है। अगर किसी को लखनऊ रिफर किया जाता है तो भी आसानी से एम्बुलेंस जिला अस्पताल के बाहर नहीं आ पाती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन राम पथ की खुदाई किनारे किनारे जो की गई है सीवर के लिए, डक्ट इम्यूनिटी के लिए, उसका काम इतना धीमा है कि चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होने की वजह से दोनों ही पटरियों पर सड़क के जाम लग जा रहा है। रिकाबगंज से चौक तक घंटों लोग जाम में फंस रहे हैं, इधर उधर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के तो मानो कंट्रोल से बाहर है ये जाम। सड़क सक्रिय हो चली है और ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। रिकाबगंज चौराहे से आपको अगर रोडवेज तक भी जाना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको घंटों लग सकते हैं। यहाँ पर होमगार्ड के जवान लगाए जाते हैं जिनके बस का नहीं है कि वो इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से आगे चला सकें। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ई रिक्शा की वजह से है। अगर इस मार्ग पर यानी शहादतगंज से लेकर नया घाट तक आपको यात्रा करनी है तो 4 घंटे का समय आप लेके चलेंगे, तभी आप शहादतगंज से नया घाट के बीच की दूरी तय कर पाएंगे। अगर इसमें बड़े वाहन कहीं आ गए तो ये मान के चलिए कि वो समय और भी ज़्यादा लग सकता है। हालांकि होमगार्ड का जवान यातायात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यातायात रेंग रेंग कर चल रहा है। पूरा मसला है जिला अस्पताल के सामने यानी रिकाबगंज इलाके का। यही हाल नियामा, गुदड़ी बाजार, चौक, रीडगंज और सिविल लाइन का है, जहां पर कभी भी जाम लग सकता है। दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो। कचहरी जाने वाले अधिवक्ता इस मार्ग से अब जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर वो 9 बजे अपने घर से निकलते हैं तो 12 बजे के बाद वो कचहरी पहुंच पाएंगे। तमाम अधिवक्ता भी इस जाम में फंसे नजर आए। सिटी बुलेटिन की टीम ने इस पूरे यातायात अव्यवस्था को अपने कैमरे में कैद किया। अब होना ये चाहिए कि अगर डक्ट का निर्माण हो रहा है, सड़क की खुदाई हुई है, तो या तो उसका काम तेज हो जाए और या फिर यातायात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था दे दी जाए जिससे लोग परेशान न हों। ऊपर से दोपहर के वक्त धूल उड़ती है, तो अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो आपको घर जाकर नहाना पड़ेगा। अगर कार्यालय जा रहे हैं तो पक्का है पूरा धूल धूसरित हो जाएंगे। स्थिति काफ़ी ख़राब है। सिविल लाइन से चौक, सिविल लाइन से नियामा, रिकाबगंज होते हुए अगर आप जा रहे हैं तो पक्का परेशान होंगे इस भीषण गर्मी में। अब यातायात पुलिस क्या करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रयागराज में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत कर आए डॉक्टर DR भुवन को भारतीय शूटिंग कोच एवं सेलेक्टर डॉक्टर राजपाल सिंह ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि डॉक्टर DR भुवन को अब तक 32 मेडल मिल चुके हैं। डॉक्टर भुवन ने इस जीत का श्रेय अपने मंडल कोच को दिया और कहा कि हमको अभी तक 32 मेडल मिले हैं, आगे भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और मेडल जीतकर अयोध्या का नाम रोशन करेंगे। अन्य खिलाड़ियों में SP सिटी मधुबन सिंह, CO बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर अवधेश वर्मा, दिशा कोचिंग के प्रबंधक अखिल सिंह, संजीवनी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर MS विष्णु के द्वारा सभी खिलाड़ियों को मेडल पहनाया गया। मेडल पहनने वाले खिलाड़ियों में ध्रुव सिंह, डॉली जाटो, यसु भैरव सिंह, महिला कांस्टेबल नीतू शर्मा, बनारस से आए खिलाड़ी आशुतोष वर्मा, जैनुल खान, पीयूष कुमार सिंह, शेर बहादुर यादव, कृतिका, सूर्यवंशी, वंशिका चौधरी, अनुराधा ओझा तथा निवेदिता सिंह ने
यहाँ पर मेडल पहना। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से डॉक्टर मनीष राय, देवेश कुमार, सौम्य सोनी ने चलाया। इसी क्रम में डिप्टी एसपी राजेश तिवारी ने बताया कि अयोध्या मंडल के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है। भौदीय शूटिंग रेंज की सराहना मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल सिंह ने की। आज मुझे शूटिंग चैंपियनशिप में 32वां गोल्ड मेडल मिला है। 2 गोल्ड मेडल मुझे प्रयागराज में मिले हैं। अभी पिछले सप्ताह हम लोग शूटिंग चैंपियनशिप में प्रयागराज गए हुए थे, वहाँ पर मैं 2 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। इसमें बैटनेचुरल से हमारे कोच सनी जी का ही जाता है। आज हमें वो डॉक्टर राजपाल जो हैं, राजपाल सर हरियाणा पंजाब के, ये हमारे देश के, भारतवर्ष के बहुत महानतम निशानेबाज हैं। इनके सिखाए हुए जो वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और यूनिवर्सिटीज़ में सारे शूटर्स बहुत नाम कमा रहे हैं। आर्मी में, पुलिस में बहुत सारे आईपीएस भी हो गए हैं, बहुत सारे आर्मी चीफ एंड डायरेक्टर जनरल्स भी हो गए इनके। और ये उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सन्नी के नेतृत्व में यहाँ एक ऐसी दिशा दी जा कि 10-11 साल के बच्चे ही ओलंपिक के लिए प्रोबेबल हो जाए। इस भावना से मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए छोटे बच्चों को मैं चाहूँगा, क्योंकि छोटे बच्चे वेल डिसिप्लिन होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, ब्रेन बहुत अच्छा होता है, जल्दी पिकअप करते हैं और वही ओलंपिक को देंगे जो 10-11 साल के होंगे। उनकी वो 15 साल तक तो आजकल ओलंपिक के लिए बच्चे जाने लगे। पहले वाला ज़माना नहीं कि बूढ़े होकर जाते, तब वो बच्चे जाने लगे ओलंपिक लेवल पर। तो इसलिए छोटे बच्चों पर ध्यान दिया जाए। 10-11-9 साल के बच्चों पर जब कभी अदा का मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा, बाकी काम ये सन्नी देखेगा, सन्नी का जिम्मेदारी है। इसमें ये कहूँगा कि इसमें माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। माँ को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, मोबाइल से बचा कर एकाग्रता की तरफ ध्यान दें। और इससे जो बच्चे तैयार होंगे 10-11 साल में और वो इस तरह करेंगे तो अयोध्या का नाम होगा और अयोध्या की वजह से पूरी दुनिया में नाम होगा, क्योंकि अयोध्या नगरी फिर के दुनिया में निशानेबाजी की नगरी में भी प्रसिद्धि पाए। राम के अनुकरण करते हुए, रामचंद्र जो निशानेबाज थे उसका ही अनुसरण आज के ज़माने में आधुनिक हथियार से होगा, परंतु अच्छे निशानेबाज के लिए सब एक ही फार्मूला होता है, ध्यान का पूरा करते हुए तब। डॉक्टर राजपाल सिंह, मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, इंटरनेशनल कोच भी हूँ। प्रयागराज हाईवे पर पिपरी टोल प्लाजा के बगल में पिछले 3 दिनों से अज्ञात ट्रक की टक्कर से घायल हुई एक गाय सड़क के किनारे बेदम छटपटा रही है। अपंग हो चुकी गाय सड़क के किनारे कड़ाके की धूप में पड़ी है और भूख प्यास से बेहाल है। स्थानीय लोगों ने हालांकि गाय की सेवा शुरू कर दी है, लेकिन जिम्मेदारों को अभी तक होश तक नहीं है। बता दें कि मामला नगर पंचायत भरदरसा भरतकुंड का है। रुपयों की लालच में इंसान क्या नहीं कर सकता। रुपयों की लालच में आकर बीकापुर तहसील क्षेत्र के सिवतर गांव में 400 वर्ष पुरानी मजार को खोदने का मामला प्रकाश में आया है। इसी गांव के निवासी मोहम्मद सदीक ने सीओ बीकापुर के समक्ष पेश होकर के शिकायत की कि गांव के ही कुछ लोग उनके परदादा धीरही शाह तथा ख्याली शाह की कब्र को इस बिना पर खोद रहे हैं कि कब्र में पुराना धन दफनाया गया है। घने जंगलों के बीच स्थित इस खबर की, जिसमें कब्र खोदने की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला बीकापुर तहसील क्षेत्र के सिवतर गांव का है, जहां पर 400 वर्ष पुरानी मजार को खोदने का प्रयास किया गया और वो भी इसलिए कि इसमें खजाना गड़ा हुआ है। मेरा बख्श हमारे परदादा आज कम से कम 8-9 साल हरिद्वार का खत्म है। लखौरी इनकी कब्र बनी है। ख्याली शाह, धीरही शाह, अब एक कब्र खोदी गई, मतलब धन के चक्कर में खोदा गया कि शायद यही दफन हुए इधर। हम भैया दरखास्त दिए आज सुबह हैं, और उसमें वहीद है और कदीर
लल्लू, सफीक ये स्यूटर यही मौजा जहाँ हम खड़े हैं। बस यही शक मतलब हमारे पुरखों ने हमको बताया था, लेकिन हम भैया कब्र कैसे खो गई बताइए आप। जेठ का दूसरा बड़ा मंगल। पूरे जिले में आज जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बीकापुर में जेठ मास के बड़े मंगल पर पातुपुर गांव में भारतीय जन कल्याण संस्थान के तत्वावधान में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में संस्थान के संस्थापक सुशील कुमार शुक्ला, ग्राम प्रधान मुकुल आनंद, बीडीसी राहुल दुबे समेत अन्य लोगों ने सेवा भाव से लोगों को प्रसाद वितरित किया। विशाल भंडारे में राहगीरों और ग्रामीणों को प्रसाद का वितरण किया गया। ये बड़े हर्ष और आह्लाद का विषय है कि हर वर्ष की बात इस वर्ष के ज्येष्ठ मंगलवार के इस पावन अवसर पर ग्राम पंचायत पातुपुर मजरा सुकलैया के इस मोड़ पर बड़े हर्ष और उत्कर्ष के साथ एक भव्य व दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारतीय जन कल्याण समिति के नेतृत्व में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी संचालित हो रहा है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है, देश में समृद्धि आए, समाज में खुशहाली आए, हमारी ग्राम पंचायत की देवतुल जनता सुखी व समृद्ध रहे, इस आह्लाद, इस उत्कर्ष, इस विषय के साथ इस भंडारे का आयोजन किया गया है। हम सब मंगल कामना करते हैं, जन जन में शांति आए, सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। जेठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर रिकाबगंज के कमला नेहरू भवन के बगल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन रामेंद्र त्रिपाठी, शिवाजी गौर के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के नवनिर्वाचित महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने यहां पहुंचकर बजरंग बली के चित्र पर माल्यार्पण करके भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा मेयर ने बड़े मंगल पर सभी अयोध्यावासियों और नगरवासियों को बधाई दी। भंडारे के संबंध में जानकारी देते हुए रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बजरंग बली की कृपा से प्रत्येक साल यहां पर भंडारे का वह आयोजन करते आ रहे हैं। भंडारा सुबह से लेकर हरि इच्छा तक चलता है। भंडारे में अमित कनौजिया, यश सोनी, पंकज द्विवेदी, गुलशन सेवाग, राज, बबलू सोनकर आदि मौजूद रहे। वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने जेठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया है। हमारे बड़े भैया शिव जी जो लगातार इनका पूरा जो अपना इनके सिस्टम के थ्रू ये मंगल पे भंडारा आयोजित किया जाता है। अभी ये दूसरा मंगल है। हम लोग हर मंगल को भंडारा आयोजित करते हैं बजरंग बली जी की कृपा से। तो इस बार हमारे यहाँ के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं, आदरणीय हमारे गुरु जी भी हैं, हमारे कुलगुरु हैं, महान गिरीशपति त्रिपाठी जी ने इसका शुरुआत किया है और हम लोग उन्हीं के सानिध्य में ये भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद से ये अनवरत भंडारा हमारा चलता रहेगा। नगरवासियों को बस चूँकि ये धर्म की नगरी अयोध्या है, तो मैसेज क्या, यहाँ तो हर घर में धर्म व्याप्त है, ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं देना है। बस एक साथ संपन्नता से यहाँ पे रहें और भगवान श्री राम का आशीर्वाद धर्म की नगरी अयोध्या पे बराबर बना हुआ है। यही मैसेज है। श्री राम।